ओके, लेट्स स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज के वीडियो के अंदर वर्बल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना है। जो वर्बल क्वेश्चन रहता है पहले उसका आप इक्वेशन बनाओगे, देन वो इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे मेथड मेंशन नहीं रहता है। कोई भी मेथड मतलब कि अभी तक आपको 3 मेथड बताया। पहला साइमल्टेनियसली, दूसरा ग्राफिकली मेथड एंड तीसरा क्रैमर्स रूल मेथड। ये तीनों मेथड में से जो मेथड से आप चाहे कर सकते हो। क्या तो अब क्वेश्चन को लेते हैं पहला, देन उसको जो भी मेथड आपको लगे उससे सॉल्व करना। बट ये मैं यहाँ पर आपको साइमल्टेनियसली से सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन का लिखा हूं, पहले क्वेश्चन को सुन लेते हैं। द नंबर 2 numbers differ by 3। दो नंबर्स है यहाँ क्वेश्चन के अंदर बोला है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर स्मॉलर है, ओके। तो यहाँ पर 2 नंबर्स है, तो दोनों नंबर से एक बड़ा और एक छोटा है, तो उसको लेट करना पड़ेगा ऐसा ही आपको। तो लेट बी फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। वहां पर एक ग्रेटर देन बोला, एक लेस देन बोला है, तो x इज ग्रेटर देन y। x को बड़ा लेते हैं, y को छोटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था, तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था? डिफर। क्या बोला था? और डिफर का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है डिफर मतलब? ये चीज को याद रखो, ये सब स्टेटमेंट आप लोगों को पता है। डिफर, मोर देन, लेस देन, टाइम्स, बराबर। तो ये सब तो पता होना चाहिए। अब डिफर बोला था, दोनों को क्या करेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है? डिफर बाई 3 बोला था, तो 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। देन दूसरा कंडीशन क्या बोला सुनना, यहाँ पर सेकंड कंडीशन पहले लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन था, अब आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि twice the smaller and thrice the greater, and दोनों का सम, यानी स्मॉलर का ट्वाइस, स्मॉलर का ट्वाइस एंड ग्रेटर का थ्राइस, ग्रेटर का, ओके। तो देखो इक्वेशन कैसा बनेगा आपका। तो एंड दोनों का द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर। तो ग्रेटर मेरा क्या था? x, तो 3x सम बोला तो प्लस ट्वाइस द स्मॉलर इज कितना? 19। कितना दिया आपका? 19। तो ये इक्वेशन नंबर तो हो गया। ये दो इक्वेशन बन गया। अब ये दो इक्वेशन बन जाते हैं तो इसको सॉल्व करना आप लोग को बहुत इजी है। सॉल्व साइमल्टेनियसली चेक करो यहाँ पर दोनों सेम क्या है, दोनों में से किसी का वेरिएबल कांस्टेंट नंबर सेम नहीं है। तो कांस्टेंट सेम करने के लिए मैंने बोला है मल्टीप्लाई करो। तो y को सेम करना, तो यहाँ 1, यहाँ 2y, यहाँ 1y। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखोगे आप इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। तो अब यहाँ पे देखो 2 और 3 को देखो सेम हो गया। y का वेरिएबल 2 2 हो गया। साइन चेक करो, मैंने बोला था साइन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अब दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? ऐड करोगे, जिसमें कट जाता तो यहाँ लिखोगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। दोनों को ऐड करोगे तो देखो एडिंग यहाँ पे करते हैं तो क्या है हमारा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, एंड दूसरा क्या है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। प्लस करें, प्लस करेंगे तो देखो यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, तो यहाँ y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका? 3x 2x कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस करें तो 25। तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 डिवाइड कर दिए, तो x इज इक्वल टू 5 5 जा। तो x की वैल्यू 5 आ गया। y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो, आपके ऊपर है। तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ। तो इक्वेशन 1, तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x आया 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 5 प्लस वहां जाकर क्या आएगा? माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5। तो माइनस वाई इज इक्वल टू बचा -2, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 2। तो आंसर वर्बली लिखोगे, ऐसा ही वर्बली। क्या वर्बली? फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट
नंबर इज x कितना है 3 एंड सेकेंड नंबर इज y कितना है 2। ऐसा आंसर वर्बली मींस वर्ड में लिखो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर कभी उसका वर्ड प्रॉब्लम में होना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लिसन। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट द फॉलोइंग, रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है, उसका चारों साइड दिया हुआ है, रेक्टेंगल का चारों साइड। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, पहला। दूसरा पूछा पेरीमीटर, तीसरा पूछा एरिया। तीन क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है। तो पहले एक्स वाई निकालेंगे। तो आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के अपोजिट साइड्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो पहले यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो पहला ब्रेथ को लेते हैं। तो ब्रेथ क्या रहेगा हमारा, x + 4 = 2y, यानी ये इक्वल टू ये। तो मैंने इसको पहला लिखा इक्वल टू 2y। ये यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, या अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब 2y को यहाँ उठा के लाओ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x - 2y, यहाँ कर ये माइनस होगा, 4 को यहाँ लाओ तो ये माइनस होगी। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया आपका 1। इसी तरह आप लेंथ को लेंगे, ये इक्वल टू ये लेंगे। तो देखो पहले ये लेते हैं, क्यों 4x ज्यादा है तो इसको ले पहला। तो 4x - y = वो ऊपर का क्या है 2x + y + 8। यहाँ भी रीजन क्या लगोगे, अपोजिट साइड। क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, या अपोजिट साइड भी लिखोगे चलेगा। ओके, अब x y को उठा के यहाँ लाएंगे। तो देयरफॉर 4x - 2x, ये -y, ये भी y आकर क्या आ जाएगा -y = वहाँ क्या रह गया 8। तो 4x में से 2x निकालो, क्या बचेगा आपका 2x -y दोनों मिल गए -2y = 8। क्या हो गया, = 8। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को चेक करो, ये दोनों इक्वेशन को, कि कौन सा वेरिएबल सेम है, कौन सा वेरिएबल। तो x का तो डिफर है, y का सेम है। साइन फिर चेक करो, दोनों माइनस है। तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जब दोनों नेगेटिव रहे तो दोनों को क्या करोगे, सबट्रैक्ट। तो यहाँ लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 या 2 from 1, आपके ऊपर डिपेंड है जो भी लेना। तो 1 from 2, तो 2 को पहले लूंगा 2x - 2y = 8, एंड उसके नीचे क्या लूंगा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या था, x - 2y = -4। सबट्रैक्ट कर रहे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी। तो यहाँ पर देखो 2y सेम है, कैंसिल हो गया। 2x में से 1x निकाले तो बचा 1x = ये 8 है और ये +4 हो गया, दोनों प्लस किया तो कितना हो गया 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब y की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपकी मर्जी किसी में भी पुट करो। तो यहाँ लिखोगे पुट x = 12 इन इक्वेशन में 1 में रखता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या आपका देखो वहां ऊपर, तो x - 2y = -4। x की वैल्यू 12y, तो यहाँ 12 - 2y = -12 प्लस है, वहां जाकर क्या होगा माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो -2y = -4 - 12 जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो -2y = दोनों को मिला, सॉरी ये 4 था, 2 नहीं था 4 था, मिला क्या हो जाएगा -16। 2 जाके डिवाइड होगा, माइनस माइनस कैंसल, y = 16/2। तो y = कितना आया 8। x आया आपका 12, y आया 8। तो पहले वैल्यू जो पूछा था फाइंड x y वो आ गया। दूसरा पूछा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ का निकालना जरूरी है। तो पहले लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ = दोनों में से कोई भी ले लो, तो छोटा वाला ये ले लेते हैं हम लोग, 4x - y। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × x कितना आया था 12 माइनस y कितना आया 8। तो कितना आ जाएगा 12 4 48 - 8 = कितना आया, ये 40 आ गया। लेंथ आ गया, क्या आ गया आपका लेंथ आ गया, लेंथ L फॉर लेंथ। देन आप ब्रेथ निकालने, तो ब्रेथ देखो ये और ये है, तो मैं ये ले लेता हूँ 2y। ओके, तो ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से उसको
ब्रेथ y कितना आया था आपका 8। तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय y कितना आया था 8, 8 मल्टीप्लाई टू 16, ब्रेथ कितना आ गया आपका 16। ये लेंथ एंड ब्रेथ है। अब पहला पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर का फार्मूला बोलिए आप लोगों को। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, या 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, दोनों में से कुछ भी लो। अब रख दो जो आया आपका 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है आपका 40 प्लस ब्रेथ कितना है 16, दोनों को प्लस करो तो 2 ब्रैकेट ओपन प्लस करे तो 56, 56 2 सा मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बताओ 1112 यूनिट्स। यहाँ पर नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखोगे, जस्ट यूनिट। अब दोनों का मल्टीप्लाई है। अब उसके बाद एरिया पूछा था, क्या पूछा था आपका एरिया। तो आप एरिया का फार्मूला लोगे, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ कितना आया था आपका 40 इनटू ब्रेथ कितना आया था आपका 16, मल्टीप्लाई करो 16 4 जा 64, यहाँ लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट। मेजरमेंट नहीं दे तो यूनिट लिखा करो, ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 3 सुने क्या बोलता है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages। दोनों का पूछा है, सिंपल है। तो यहाँ पर ले लिया let be age of father is x and age of his son is y। फर्स्ट कंडीशन देखो क्या बोला, मान लेते हैं उसका। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया सुनना, sum of father's age and twice the age of his son। तो सम ऑफ फादर एज, फादर का एज क्या था x प्लस ट्वाइस द, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, द एज ऑफ हिज सन इज 70 इयर्स। कितना साल 70 साल। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। देन उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है वो भी सुनना। अब सेकंड कंडीशन क्या वो सुनो। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ यानी 2x and add it यानी प्लस किया the age of his son, age of his son क्या y is means इक्वल कितना आ जाता है 95। कितना आ जाता है आपका 95, इक्वेशन नंबर 2। ये भी बन गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है, तो फिर कंपैरिजन दोनों इक्वेशन को। तो देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, सेम है कोई, दोनों सेम है, कोई भी सेम नहीं। अब इसको 2x करना है, 2x है तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 17 2 द 140। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को क्या करोगे माइनस, बिकॉज 2x सेम हो गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 से माइनस करेंगे तो 3 पहला लिख ले 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 एंड 2 इसके नीचे 2x प्लस y इज इक्वल टू 90। सब्ट्रैक्ट कर ले हम लोग, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, ये माइनस ये भी माइनस ये भी। तो देखो सेम क्या है x सेम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4y में से 1y गया, बचा आपका 3y इज इक्वल टू 140 में से 95 गया, क्या बचा आपका 45। क्या बचा आपका। अब क्या करेंगे 3 लेकर उधर डिवाइड करेंगे, तो y इज इक्वल टू 45/3, 3 से डिवाइड करो तो आ गया आपका 15। कितना आ गया आपका, तो y की वैल्यू 15 आ गई। तो x की वैल्यू निकालना तो उसको पुट कर दो, तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, आपको जो भी सही लगे पहला या दूसरा, तो मैं फर्स्ट में रखता हूँ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अब y की जगह पर क्या रखना आपका 15
तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 70। तो x प्लस 15 टू 30 इज इक्वल टू 70। 30 प्लस है, वहां जाकर क्या होगा माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। दोनों का एज आ गया। तो आंसर वर्बली वर्ड में लिखोगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years, 40 साल के वालिद, एंड देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना साल 15 years। दोनों का कितना साल, एक का 40 साल, बेटे का 15 साल। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सुनो। 4 द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, आगे डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6। reduce का मतलब कम करना। find the fraction पूछा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या, पहला सुन के उसका इक्वेशन। तो यहाँ लेट देखो, let be numerator of a fraction is x and denominator of a fraction is y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो वहां बोला है, फर्स्ट कंडीशन बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, मतलब 4 ज्यादा है, 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर बोला है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है। फिर से सुनना इसको देख के, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, तो डिनोमिनेटर क्या था y, इज बोला इक्वल 4 मोर यानी प्लस 4, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस बोला था यानी 2 टाइम्स। अब इसको सिंपल करेंगे तो x को यहाँ उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए सेकंड कंडीशन, तो यहाँ सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन बोला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से 6 कम करो। तो यहाँ सुनना, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर तो मेरा क्या है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 12 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर मींस y इज इक्वल टू 12 टाइम्स किसका, न्यूमरेटर का। देखो यहाँ पर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। दोनों में से बोलते हैं अगर 6 कम करे तो -6 यहाँ भी और -6 यहाँ भी। फिर से सुनना क्या बोला है कि डिनोमिनेटर 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर से जब दोनों में से 6 माइनस करेंगे। ओके, जब दोनों में से, अब इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाए तो ये y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 जा 72। अब क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे नंबर को, तो 12 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 12x, y यहीं पर है प्लस माइनस 72, ये 6 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस करें तो क्या बचा माइनस 66। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 को कंपेयर करो, देखो y सेम है, 1 1 साइन चेंज करो, दोनों प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से। ओके, तो 2 क्या हमारा माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 6 और 1 क्या है माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। अब साइन चेंज होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसल करें। तो इसमें देखो y कैंसल बिकॉज सेम था, तो बचा क्या 12 में से 2 निकाले बचा माइनस 10x और ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस 70। माइनस माइनस कैंसल, 10 जाके डिवाइड आ गया, तो यहाँ देखो आप क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, तो x इज इक्वल टू कितना आया 7। x की वैल्यू 7 आई, अब y की वैल्यू निकालें तो उसको पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रखो या 2 में रखो आपकी मर्जी, तो मैं 1 में रखूं, तो 1 क्या था माइनस 2 है, x प्लस y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई x आया कितना 7 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 7 टू जा माइनस 14।
प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 14 वहां जाकर तो 4 प्लस हो जाएगा प्लस 14 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 18। बट उसने फ्रैक्शन पूछा था फ्रैक्शन का मतलब x अपॉन y, तो लिखोगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y होता है, तो x कितना है आपका, x आया 7 और y कितना आया 18, तो आंसर आ गया आपका 7 अपॉन 18। ये आपका फाइनल आंसर है 7 अपॉन 18। ओके, वर्बली आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनो पहला। Two types of box A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। मतलब एक ट्रक है, उसकी कैपेसिटी 10 टन की है और उसके अंदर दो टाइप्स के बॉक्स फिट कर रहे हैं ट्रक के अंदर। कंडीशन क्या है, 150 बॉक्स ऑफ टाइप A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, its weight is 10 टन, यानी पूरे का पूरा 10 टन के बराबर इतने बॉक्स दोनों के रख रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, आगे सुनना। When 260 boxes of type A and loaded in truck, it can still accommodate 40 box of type B। the 260 बॉक्स A रखे टाइप का तो 40 बॉक्स B के रखने की कैपेसिटी और है, ये सेकंड कंडीशन। सो दैट इफ इज फुल्ली लोडेड हो जाएगा। तो फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ बॉक्स, तो दोनों टाइप्स के बॉक्स का वेट पूछा कितना वजन है दोनों बॉक्स का, बॉक्स A का और बॉक्स B का। तो देखो यहाँ लिखा, let be weight of type box A is X and weight of type box B is Y and 10 tons equal to 1000 किलोग्राम। ये तो आप लोगों को पता है 1 टन इक्वल टू 1000 होता है, तो 10 टन इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ जो दिया था वो लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था, सुनना ध्यान से। पहला बॉक्स बोला था टाइप बॉक्स 150, तो 150 X बॉक्स A प्लस दूसरा टाइप बॉक्स बोला था 100 Y इज इक्वल टू बोला था पूरा का पूरा ट्रक लोडेड हो जाएगा, यानी ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन यानी 10,000 किलो 10,000। तो अब यहाँ पर देखो सब पूरा का पूरा इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रहा है, तो छोटा कर लेते हैं, सब बड़ा लेके भी कर सकते हैं बट छोटा कर लो तो इजी। तो इक्वेशन डिवाइडेड बाय 50, तो छोटा करने के लिए इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर लिए, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 50 से डिवाइड कर लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 50 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 200। इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली करना है, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कैसा करते हैं। देखो 150 अपॉन 50x प्लस 100 अपॉन 50y इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 50। ऐसा बोला था, काटोगे देखो 0 से 0 5 1 जा 5 5 3 जा तो 3x दिखा, फिर यहाँ से 0 से 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2y दिखा, एंड देन 0 से 0 कट गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 0 200 दिखा। तो ये ऐसा कर सकते हो, बट बार बार ऐसा नहीं बताऊंगा आपको, शॉर्टकट अप्लाई करना है। आपको लेंदी चाहिए तो ये स्टेप ले सकते हो, ये स्टेप आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इक्वेशन 1 बन गया। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या है। सेकंड कंडीशन बोला है कि अगर 260 बॉक्स A रखेगा, कितना 260 बॉक्स A बोले तो X, फिर भी जगह रह जाएगा बोला फिर 40 बॉक्स के B टाइप का, यानी Y इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी सेम 10,000 कैपेसिटी सेम रहेगी। अब ये देखो सब किसके टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे का पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है आपका, बताओ कितने से 20 से, कितने से डिवाइड हो रहा है, तो 20 से पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करो तो देखो क्या बचेगा, ये यहाँ बचेगा आपका 13x प्लस यहाँ पर 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 20 से डिवाइड करें तो 500। ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, सेम क्या है, तो देखो y सेम है, यस y सेम है, तो आप दोनों को साइन चेक करो, प्लस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 से
माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए अब यहाँ देखो कैसा करेंगे। तो 2 का पहले लिखे 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 एंड पहला क्या था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, ये माइनस 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 हो गया तो कैंसिल क्या होगा देखो, y कैंसिल 2y तो बचा क्या आपका 13 में से 3 निकाले आपका बचा 10x और यहाँ पर माइनस करें तो क्या बचा आपका 300। क्या बचा आपका 300। अब यहाँ पर लाके क्या करोगे 10 से डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू कितना आया 30। x इज इक्वल टू कितना आया, तो x क्या था आपका, x था बॉक्स ए, यानी बॉक्स ए 30 kg का बॉक्स है। अब y निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन जो भी है, फर्स्ट में रखो या सेकंड में मर्जी आपकी, तो मैं फर्स्ट में रखूं। तो फर्स्ट क्या था आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, सब्स्टिट्यूट कर दे x के यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, तो 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 90 जाकर माइनस, तो 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, तो क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 110 एंड 2 जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 55 kg। ये आंसर आ गया। आंसर वर्बली वर्ड में लिख दोगे, बॉक्स ए 30 kg एंड बॉक्स बी आपका 55 kg। ये दोनों का सेपरेट आ गया कि बॉक्स ए इतना किलो का और बॉक्स बी इतना किलो का। ये क्वेश्चन है लास्ट, सुनो क्या बोला, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ये दो टाइप का डिस्टेंस दे दिया है, एक बस से ट्रैवल करा फिर ट्रेन से 1900 किलोमीटर। आगे सुना, बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड, बस का स्पीड दिया 600 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर बस ट्रैवल कर रहा है। आगे एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 700 किलोमीटर एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है, ये कंडीशन दिया। आगे सुना, इट टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, 5 घंटा उसको जर्नी कंप्लीट करने में लगता है, बस एज वेल एज एरोप्लेन, दोनों से कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली अपने गांव नहीं जा रहे। आप गांव जाते हो तो बाय ट्रेन एंड बाय बस एंड बाय जीप, ऐसा तो बंदा भी ट्रैवल किया था बाय बस एंड बाय एरोप्लेन, तो उसको 5 घंटे लगे। 2 कंडीशन दिया। आगे बोला है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस, खाली बस का पूछा है, एरोप्लेन का नहीं पूछा है। तो जो भी पूछे, अगर दोनों पूछता तो दोनों, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है दोनों का डिस्टेंस सेपरेटली। तो जब तक दोनों का सेपरेट डिस्टेंस नहीं, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, लेट बी डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज x, क्या लिया, एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन इज y, दोनों का ले लिया। अब वहां नाम मैंने नहीं लिखा, अब नाम चाहे तो वहां पर नाम दिया विशाल का, तो विशाल भी लिख दो, लेट बी डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बाय बस इज, तो लंबा स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम, स्टेटमेंट का जितना लंबा करना है शॉर्ट करना आपको ऊपर डिपेंड है। अब एक फार्मूला आपको साइंस से याद है, साइंस से फार्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर स्पीड को यहाँ लाए तो टाइम यहाँ, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। 3 फार्मूला बनता है, बस याद होना चाहिए आपको। इसी फार्मूला का अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला एवरेज स्पीड दिया दोनों का, तो वो याद लिख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस पर आवर्स, वहां देखो 1 घंटे का दिया, यानी बस का क्या x अपॉन पर आवर्स क्या दिया वहां पर 60 किलोमीटर पर आवर्स, किसका, बस का 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो 60। उसी तरीके से ये जैसा था आपका बस का, एरोप्लेन का, तो एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन पर आवर्स इज इक्वल टू y अपॉन 700, वो कितना दिया था
700 घंटा 1 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन को पहले ले लेते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था कि वो ट्रैवल कर रहा है 1900 किलोमीटर बस एज वेल एज एरोप्लेन। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, बस प्लस एरोप्लेन, बस एक्स एरोप्लेन वाई इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, 1900 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, सिंपल। सेकेंड कंडीशन थोड़ा सा टफ था, सुन लो उसके बारे में, पहले सुन लो। बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर्स। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। कितना घंटा ले रहा है, 5 घंटा ले रहा है कंप्लीट द जर्नी। तो आप दोनों का यहाँ पर सेकेंड कंडीशन ले लें हम लोग। तो सेकेंड कंडीशन दोनों का एवरेज स्पीड मिलाकर 5 घंटा। तो देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ बस यानी x/60 प्लस एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन यानी 100 y/700 इज इक्वल टू कितना आवर्स, 5 आवर्स। अब इसका इक्वेशन बनाना है आपको, तो एलसीएम ले लो। यस एलसीएम बताया था, तो एक अपना वीडियो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। तो देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 6 7 जा 42,000, 6 7 जा 42,000 क्रॉस मल्टीप्लाई 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5। ये लेंदी तरीका है, वीडियो के अंदर जाके देखोगे वहाँ शॉर्टकट तरीका बताता है। अगर वो समझा तो वो अप्लाई करो, बाकी नहीं समझा तो यही अप्लाई करना। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका यहाँ 4200 मल्टीप्लाई जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ तो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 42,000। तो पूरा इक्वेशन देखो कितने से डिवाइड होता है, डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो पूरा इक्वेशन डिवाइडेड बाय 20, कितने से डिवाइड हो रहा है, 20 से। कितने से, तो 20 से पूरे को काट देते हैं, यस 20 से। तो इक्वेशन डिवाइडेड बाय 20 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बड़ा मत करो। इक्वेशन डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा आपका 350x, सॉरी 35x, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल एंड 2 से 35 प्लस ये 3y इज इक्वल टू, यहाँ 20 से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा आपका 5 मल्टीप्लाई 20 से इसको काटे तो क्या है 2100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 0 5 1 5 5 2 10 10,500। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को कंपेयर करो, कोई सेम है नहीं है, सेम करने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई, बट पूछा है क्या, देखो वहां पे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस। बस का पूछा था, बस का क्या था x, यानी कि y को सेम करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, ये फाइनल आंसर। अगर पूछता दोनों का तो दोनों निकालते, अब यहाँ दोनों नहीं बोला तो लेने की जरूरत नहीं है। तो y को सेम करेंगे तो यहाँ y 1 है, यहाँ 3 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y 19 3 57 यानी 5,600 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 कंपेयर करो, 3y सेम हो गया, साइन चेंज चेक करो, प्लस प्लस है, यानी दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। तो देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे subtracting equation 2 from 3 3 को पहले लिखे या 2 को पहले, आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500 एंड इसका क्या रहेगा, देखो यहाँ 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,007। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होता है, ये माइनस ये भी माइनस, तो कैंसिल क्या हो गया इसमें, देखो y कैंसिल। अब 35 में से 3 निकाले तो क्या बचा 32x और यहाँ माइनस करें तो 0 0। ओके
ये आ गया 4800 माइनस सही करना। अब ये 32 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 8 के टेबल से काटो, 8 4 जा 32, 8 6 जा 80, 48, 8 6 जा 48, फिर 4 1 जा 4 बचा 2, 4 5 जा यानी 150। तो x इज इक्वल टू 150, मतलब आंसर वर्बली कैसा लिखोगे, x का डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ट्रैवल किया बस के द्वारा। एंड बाकी एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का पूछा नहीं, पूछता तो हम लोग निकाल देते। तो ये था वर्बल क्वेश्चन, ये चैप्टर वाइंडिंग अप हो रहा है। वर्बल क्वेश्चन जितने भी रहेंगे इसी टाइप से कंडीशन से प्रैक्टिस कर करके आप क्या करो, इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन बनाओगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ये साइमल्टेनियसली से अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाए तो आपके पास ग्राफिकली मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते, या फिर तीसरा क्रैमर्स रूल है उससे भी सॉल्व करके आंसर ऐसा आपको बताना जाएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो अपने डेली लाइफ के ऊपर क्वेश्चन बना बना के, तो ये वर्बल क्वेश्चन के अंदर आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे और इजीली आप कोई भी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व